जय हिंद। आज जान लें कि बोर्ड में आपको मैथ से किसका कितना सिलेबस है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक है, इससे हम आपको बताएंगे कि कितना कट ऑफ है, यानी कि इस वर्ष कितना क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, कितने प्रश्नावली में से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि जो है एक कटे हुए हैं। ठीक, तो आपको इसमें इस सिलेबस में कितना पढ़ना है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप विषय सूची पर आप टिक लगा लीजिएगा कि जो पहला है वह है वास्तविक संख्याओं में जो भूमिका है वह कटा हुआ है। ठीक, उसे आपको नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ 1.4 यानी अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, इसे नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर आ जाते हैं हम बहुपद में। बहुपद में आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको 2.3 नहीं पढ़ना है और 2.4 नहीं पढ़ना है, यानी कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध, या यह है 2.3 प्रश्नावली, इसे आपको नहीं पढ़ना है। और 2.4 है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। ठीक, इसे आपको नहीं पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे पर। तीसरा जो हमारा प्रश्नावली है वह है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। इसमें आपको भूमिका नहीं पढ़ना है और 3.5 नहीं पढ़ना है और 3.6 नहीं पढ़ना है, यानी कि 3.1 कट ऑफ है, 3.5 और 3.6 ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से आपके बोर्ड में सिलेबस में जो है नहीं है, बोर्ड में सिलेबस नहीं है, यानी कि इससे क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। और है अभी जो है सिलेबस में से आपका कट ऑफ बहुत ही गया है। फिर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में से 4.3 गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण हल का हल, यह आपका जो है कट ऑफ है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में एक भी नहीं कटा हुआ है। फिर त्रिभुज में 6.4 कटा हुआ है और 6.5 और 6.6 यह आपका जो है कट ऑफ है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड पेपर में। ठीक, फिर निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में 7.3 है विभाजन सूत्र और 7.3 और 7.4 आपका कट ऑफ हुआ है, यानी कटा हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यह है 1.4। ठीक, तो 7.4 आपका कटा हुआ है। अब इसका सारांश जो है वह आपको पढ़ना है, तो सारांश में सभी दिए रहते हैं, इसीलिए ये 7.4 कटा हुआ है। त्रिकोणमितीय का परिचय, त्रिकोणमितीय का परिचय में भूमिका आपको पढ़ना है। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। आप 8.3 नहीं पढ़ेंगे, वो कटा हुआ है। 8.3 है आपका प्रश्नावली, वह कुछ विशिष्ट कणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यह आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड पेपर में, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर त्रिकोणमितीय के कुछ त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, ये प्रश्नावली 9 है, इसमें आपका भूमिका और ये त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग जो है ये पूरा है आपका, इसमें से कुछ नहीं कटा है। फिर आपका रचना पूरा कटा हुआ है, रचना आपको पढ़ना ही नहीं है, यानी कि ये जो त्रिभुज का रचना करना के लिए आता था वो आप नहीं आएगा, इस वर्ष नहीं आएगा। ठीक, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसका जो है भूमिका प्रश्नावली 12 है, इसमें से 12.1 यानी भूमिका आपका कटा हुआ है। फिर 12.3 ये कटा हुआ है। ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें आपका 13.3, 13.4, 13.5 ये कटा हुआ है, यानी 3, 4, 5, 13 वाला, इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा। ठीक, फिर सांख्यिकी यानी 14 प्रश्नावली 14, इसमें से 14.4 जो है यह कटा हुआ है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम, ठीक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम यह आपको नहीं पढ़ना है, यह कटा हुआ है इस वर्ष। फिर प्रायिकता में 15.3 तो सारांश है, वह आपको पढ़ना है और भूमिका पढ़ना है। 15.2 कटा हुआ है। ठीक, तो आप लोग जान चुके कि इस वर्ष मैथ का सिलेबस कितना है। मैथ से आपके किन किन जो है प्रश्नावली में से कट ऑफ गए हैं, यानी नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और किन किन प्रश्नावलियों में से आपके लिए जो है क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड पेपर में। तो आपको सिलेबस भी पढ़ें ताकि आपको जो बोर्ड पेपर है वह आपका अच्छे तरीके से निकल सके। तो इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ में। तो अगला वीडियो जो है हमारा वह लाइव चलने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।